बच्चों अगर पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स का जो पेपर है उसमें किस तरीके से हार्डनेस का लेवल बढ़ा है वो आप देखिए। अगर पहले जो पेपर आते थे 2017, 18, 16 में वो आप ऐसे मान सकते हो 16 का जैसा पेपर है वैसा ही 17 का है, थोड़ा बहुत चेंज, वैसे 18 का है, वैसे 19 का है। लेकिन अगर मैं 19 से अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो 2019 में जो फिजिक्स का पेपर आता था है ना, उसमें थोड़ा चेंज हुआ। तो 2020 में कुछ पीवाईक्यूज वगैरह में घुमा फिरा के पूछ लिया तो बस वैसे ही 2020 में हो गया, थोड़ा सा लेवल बढ़ा। 20 से 21 में भी कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, पीवाईक्यू का लेवल जो है सेम ही रखा गया, कुछ बहुत बस थ्योरी को थोड़ा सा कट डाउन कर दिया। तो 20 से 21 में भी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। फिर जैसे हम 21 से 22 में पहुंचे तो यहां पर जो हार्डनेस है फिजिक्स के पेपर की वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई और यहां पर एक नोटिसेबल चेंज हल्का सा महसूस हुआ। अब हम 22 से अगर 23 में जाते हैं तो भाई साहब 22 से 23 में जब पहुंचे तो वहां पर हमें देखने को मिला कि भाई फिजिक्स का पेपर जो है ये अलग ही लेवल पे पहुंच रहा है, पीवाईक्यूज को घटा दिया। ठीक है, फिर अगर मैं 23 से 24 की बात करूं तो 23 से 24 यानी कि पिछले साल का जो पेपर था उसके बारे में आपने बहुत सारे किस्से सुने हैं कि भाई 2024 का जो पेपर था वो अभी तक का सबसे हार्ड फिजिक्स का पेपर जो है रहा है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं 2025 की तो भाई साहब एक दिन का जो टाइम है वो अभी हमें फिजिक्स के पेपर में मिला है और अगर थोड़ा भी हार्डनेस लेवल बढ़ता है तो आप ये समझिए कि ये जो आप हार्डनेस का जो कर देख रहे हो ना यहां से बिल्कुल सीधा जाएगा और अगर ये सीधा गया तो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उल्टे पैर नीचे को गिर जाएंगे। यहां पर उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऑप्शन बस एक ही है कि आज जो टाइम हमारे पास है अगर हम उसको सही से यूटिलाइज कर लें, हमारे आने वाले 90 डेज को सही से प्लान कर लें और मैं जैसा आपको बता रहा हूं वैसे अगर आप पढ़ोगे तो आप 100% बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सर क्या मैं अभी से कर सकता हूं, क्या मैं नवंबर से पढ़ के 95 प्लस मार्क्स ला सकता हूं? बच्चों जो सही मेहनत जो होती है ना वो अब से ही शुरू होती है। कर तो पहले से देनी चाहिए लेकिन अगर आप अभी भी ऐसे मोड में आ चुके हो ना कि भाई बीस्ट मोड अपना एक्टिवेट आपने कर लिया तो समझ लो कि आप जीत जाओगे, आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्योंकि लड़ाई तो खुद से खुद की है, कोई दूसरा हराएगा थोड़ी ना यहां पे, समझ रहे हो? तो आप आसानी से कर पाओगे लेकिन मेहनत भरपूर आपको करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे सारी चीजों को आपको करना है और विश्वास मानिए वीडियो को एंड तक देखने से आपके माइंड में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे तो 100% आप जो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर से लेकर 31 जैन तक मोटा मोटा हमारे लगभग 90 डेज होते हैं और फेब के जो है 12-13 फरवरी से हमारे जो पेपर है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, अच्छा, तो हमें क्या, तो मैंने वो 10 दिन छोड़ दिए यहां पे। ठीक, अब तो दिवाली भी निकल गई है तो अगर मान लीजिए अगर आप भी अभी भी आपके अंदर जोश नहीं जागा है तो भाई साहब फिर तो जो है दिक्कत हो जाएगी। हाँ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि सर मैं अपना बीस्ट मोड एक्टिवेट करने वाला हूं, भयंकर मेहनत करूंगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या? पक्का हो जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बीस्ट मोड एक्टिवेटेड। क्या लिखना है? बीस्ट मोड एक्टिवेटेड। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ तो प्लान दीज 90 डेज वाइजली, आपको 90 दिनों को अच्छे से प्लान करना है, कोशिश करनी है नवंबर में सिलेबस कंप्लीट हो। सर वो कैसे होगा वो सारी बातें मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन आप जो है यहां पर ध्यान दीजिए कि फिजिक्स का जो पेपर है ना, फिजिक्स का पेपर वो किस तरीके से पेपर जो है डिजाइन होता है वो आप ये समझिए। फिजिक्स के पेपर में बच्चों 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा डेरिवेशन आते हैं और तीसरे आते हैं न्यूमेरिकल। अगर मैं थ्योरी की बात कर लूं तो 2 टाइप से थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन बनता है जिसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह हो जाएंगे, कुछ एक आध प्रॉपर्टी वगैरह दे दी, ठीक है, वो हो जाएंगे, जो कि कम होते हैं, आते हैं लेकिन कम आते हैं। इसलिए आते हैं ताकि बच्चा थोड़ा बूंद बूंद करके भी अगर उसका घड़ा भरे तो कोई फेल होने वाला बच्चा भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, डेफिनेशन हो गई, कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, भले ये 4 नंबर की आए पूरे 70 नंबर के पेपर में, लेकिन आएगी जरूर। ठीक है, अच्छा, दूसरा अगर मैं थ्योरी में दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करूं तो थ्योरी बेस्ड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कुछ किस्से, कहानियां, कुछ डिपेंडेंसी, कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग वाले पॉइंट है ना, फॉर्मूले से अगर कुछ पॉइंट बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम को घटाने पे क्या हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को घटा दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी जो है से ये भी थ्योरी के अंदर ही आते हैं। तो इस
टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके में चार सेक्शन ए में जो है 4 असर्शन रीजन आएंगे। अब इन 4 असर्शन रीजन में से आप ये मान लीजिए कि 3 तो ऐसे होंगे जो एकदम थ्योरी का होगा, मतलब चारों के चारों क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी से ही बनेंगे, यहां पे कोई न्यूमेरिकल कोई काम ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए, जैसे मान लो कि टोटल जो है आपके 8 से 10 जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो मतलब आप ये मान लो कि 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे। हाँ, ये मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं, जो कि केस स्टडी में सीधे सीधे थ्योरी से बनेगा, लॉजिकल होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, है ना, लेकिन बनेगा थ्योरी से। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है। अच्छा, हाँ, जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके केस स्टडी में, तो 10 में से 5 आपको न्यूमेरिकल बेस्ड भी मिलेंगे, लेकिन 5 आपके जो है कैसे बन जाएंगे बताओ जरा, आपके थ्योरी से बन जाएंगे। एमसीक्यू, जैसे आपके 12 एमसीक्यू आने, 16 एमसीक्यू आने, तो उसमें से आप ये देखेंगे भाई 4-5 क्वेश्चन आपको थ्योरी से भी देखने को मिल सकते हैं। मैंने फिर से कहा, थ्योरी का मतलब ये नहीं होगा कि डायरेक्ट उसने पूछ लिया कि व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, वो उसमें कुछ चेंज करके, वेरिएशन करके, थ्योरी से घुमा घुमा के क्वेश्चन यहां पे पूछेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप थ्योरी कर लेते हैं पूरी फिजिक्स की बहुत अच्छे से, तो आप 15, 20, 25 मार्क्स तक भी स्कोर कर सकते हैं। मैंने कहा कि थ्योरी का मतलब सिर्फ डेफिनेशन याद करना नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट के साथ खेलना है ना, तो 25-30 नंबर आराम से आप स्कोर यहां से कर सकेंगे, ठीक है। दूसरा है डेरिवेशन। अगर मैं बात करता हूं डेरिवेशन की, तो लगभग आप ये मान लीजिए कि ज्यादा मत बोलिए आप, लेकिन 70 में से 10 नंबर के जो है डेरिवेशन तो आने ही हैं, ठीक है। किसी सेट में ये 10 से 12 हो सकता है और किसी सेट में 10 से 8 पर भी रुक सकता है ना। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि भाई 8 से 12 नंबर के जो डेरिवेशन है वो अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से, जो अब 2025 में आने वाला उसके हिसाब से ऐसा चलने वाला है। न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूमेरिकल भी 3 टाइप से पूछे जाते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत कम पूछे जाएंगे, बस उनका पर्पज ये होगा कि बच्चा भाई फेल हो रहा है तो पास हो जाए, क्योंकि सीबीएसई भी अपना रिजल्ट खराब करना उतना नहीं चाहेगी, ठीक है। दूसरे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आप ऐसे समझिए न्यूमेरिकल बढ़िया है, ठीक है, बस में ऐसा कोर कॉन्सेप्ट घुसा है, यानी कि एक लॉजिक आपका हिट करा, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को जो है आसानी से बना देंगे। तो ये आप पूरे पेपर में देखेंगे भाई सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके कोर कॉन्सेप्ट से बनेंगे, ठीक है। तो 50% क्वेश्चन आपके लगभग ऐसे आ जाएंगे। कैलकुलेशन प्लस कॉन्सेप्ट, वैसे तो सीबीएसई ये कोशिश करेगी, या मुझे लगता है कि वैसे कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो कम देती है कि भाई बहुत आपको डेसिमल के बाद काफी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, बहुत कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो गई, बट फिर भी हम कहते हैं कि भाई वो भी आ जाता है, ठीक है। तो 40% क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल्स में बात कर रहा हूं, तो आप ये समझिए कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आते हैं, ठीक है, जिनके सॉल्यूशन 1 पेज 1.5 पेज तक पहुंच गए। अदरवाइज ये कम ही रहेंगे, बट हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। सर ये क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस होंगे, हम चीजों को कैसे फिनिश करें, ये तो बाद की बात है ना, ठीक है बच्चों। लेकिन आपके दिमाग में अगर ये पहले से होगा ना, तो जब आप तैयारी कर रहे होगे, जब आप चैप्टर को फिनिश कर रहे होगे, तो आपको ये आइडिया लगेगा खुद से कि हाँ इस पार्ट में मुझे ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए ये बात मैंने आपको पहले बताई। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को ना बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे, इसको आगे अच्छे से समझते हुए चलोगे, ठीक है। अच्छा, आपको करना है, जैसे मान लीजिए कि आप सबसे पहले आप ना चैप्टर कंप्लीट करो। चैप्टर कंप्लीट आप कैसे, यूट्यूब पर गनशॉट हमारे पड़े हुए हैं, अपकमिंग गनशॉट में नवंबर में सारे खत्म कर दूंगा, और नवंबर में आप लोगों को सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि उसके बाद ही तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, है ना। तो आप डायमंड सीरीज को फॉलो करें, जिससे आपके सारे पीवाई खत्म हो जाएंगे 2023 तक के, और जो है और आप किसी भी चैप्टर के बाद गनशॉट लिख के जो है सर्च कर लें, तो आपको मिल जाएगा भाई चैप्टर 1 गनशॉट बाय अभिषेक साहू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नवंबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो नवंबर में। अब इसके बाद दिसंबर और जनवरी जो है दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना मजा आ जाएगा। भाई मैं एक सीरीज भी लेकर के आऊंगा, ठीक है, लेकिन दिसंबर और जनवरी आपकी पूरी फोकस्ड होनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। और साथ ही साथ जब आप नवंबर में पढ़ रहे हो, तो आपको क्वेश्चन थोड़े से देखते हुए भी चलने हैं। ऐसा नहीं कि आपने चैप्टर बस थ्योरी पढ़ ली और बस हो गया, क्वेश्चन को साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा लगा के चलिए, तभी आपका काम हो पाएगा। और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारी ये जो एक्सीलेंस 95+ बुक है, इस बुक को लें। इस बुक के का पूरा टारगेट है कि भाई आपके 95+ मार्क्स जो है आए। इसको डिजाइन ही ऐसे करा गया है। अभी ये बुक बहुत ही जल्दी ना आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, ठीक।
तो आप चाहते हैं कि आप तक ये बुक पहुंच जाए, तो जल्दी से जल्दी ना इसको आप ऑर्डर कर दो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, यहां से आप डायरेक्ट पहुंच जाना और आप इसको ऑर्डर कर दो। 2-4 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएगी और आप इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्या सर इससे हो जाएगा? 100% इससे हो जाएगा। जो आपको पढ़ा रहा हूं मुझे फॉलो करो और इस बुक को फॉलो करो, इससे हो जाएगा और आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली सब हो जाएगा। आप क्या गलती करते हैं जो गलती आपको नहीं करनी है? ना हो कि आपके साथ भी क्या बार बार सेम चैप्टर की थ्योरी पढ़ने लग जाओ, इससे आपका टाइम खर्च होगा और वो चीज सही नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन को भी बार बार जो है उन पर अपना टाइम मत खर्च करो। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है भाई, कुछ बच्चे करते हैं लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई आपको क्या करना है, कम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, बस इसी पर फोकस करना है और मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बताई दिया है कि आप एक्सीलेंस 95+ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इसमें आपका काम जो है हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ भारत सर के साथ रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, हाँ डेली बेस पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा ब्रह्मास्त्र बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम नॉमिनल सी प्राइस हमने रखी है और ये स्टार्ट हो रहा है बच्चों 5 नवंबर से, यानी कि आप इसको अभी ज्वाइन करके डेली मेरे साथ पढ़ सकते हो मेरी गाइडेंस में। तो मैं आपको डेली बताऊंगा कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। फिर फिजिक्स का डर आपको अपने मन में से निकाल देना होगा। तो आपको लग रहा है कि सर मैं खुद से तो कर ही रहा हूं, लेकिन अगर आपकी गाइडेंस भी मुझे मिल जाए तो आप इस ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाओ और वहां से ऐप डाउनलोड कर लो, टॉपर्स आई, ठीक है। या फिर आप क्या करें, www.toppersai.com पे जाके भी आप जो है डेली क्लासेस जो है ले सकते हो, ठीक है बच्चों। iOS पे वाले बच्चे हैं तो वो अभिषेक साहू सर फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो बाकी 6 बजे से रात को 9 बजे तक हमारी क्लासेस चलेंगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। थोड़े से कंक्लूजन पे आता हूं ना, तो बस आपको इतनी बात याद रखना है, नवंबर में अपना सिलेबस कंप्लीट करो, कैसे भी करना है, ठीक है। दिसंबर जनवरी में क्वेश्चन प्रैक्टिस में फॉलो करो, ठीक। इन चीजों को इग्नोर करना है आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। और इसके साथ साथ ये जो पैटर्न मैंने अभी आपको बताया है, इसको आपको जरूर अपने दिमाग में रखना है जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, सो दैट हम एक सही पोर्शन पे जो है फोकस कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। कमेंट सेक्शन में लिखना सर बीस्ट मोड एक्टिवेटेड, कल से आग लगा देंगे। कल से नहीं, आज से आग लगा देंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता है बच्चों, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।